हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरिश NIOS इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी आपके रिजल्ट से रिलेटेड। तो ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे टॉपिक्स देख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो मैं आप लोग को सारी A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपको आपकी मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, मार्कशीट देखने में कैसी होती है, और मार्कशीट के अलावा कौन सी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने सेंटर से लेना काफ़ी ज़रूरी है, और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन वालों की मार्कशीट कहाँ मिलती है और पब्लिक एग्जामिनेशन वालों की कहाँ मिलती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो है मैं आपको 10th और 12th दोनों के बारे में बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले सेकेंडरी मतलब कि 10th क्लास से शुरू करते हैं। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इसे ब्लर कर रखा है क्योंकि किसी की इन्फॉर्मेशन आप तक मैं नहीं पहुँचा सकती। तो जब आप लोग अपना रिजल्ट लेने जाएंगे तो वहाँ पे अगर इस तरह की आप लोग को शीट दी जाएगी तो इसे जो है हम मार्कशीट कहते हैं, जिसमें आप लोग की फ़ोटो लगी होगी और आप लोग की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखा होगा, और आप लोग के सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब कि लाइन से सारे सब्जेक्ट्स लिखे होंगे। उसमें आप लोग का TMA का नंबर, प्रैक्टिकल का नंबर कितना है आप लोग का, फिर टोटल मिला के आप लोग पास हैं कि फेल हैं, और उसके टोटल कितने मार्क्स हैं आप लोग के सारे सब्जेक्ट के मिलाकर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मार्कशीट में होती है। तो इसे हम मार्कशीट कहते हैं। और ये मार्कशीट जो है 10th क्लास मतलब सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए ऐसी मार्कशीट होती है, और थोड़ा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर की होती है, स्किन कलर है थोड़ा सा, इस कलर की जो है ये मार्कशीट होती है क्लास 10th के लिए, मतलब कि सेकेंडरी। तो मतलब इसमें टोटल आप लोग की इन्फॉर्मेशन होगी, कौन से मंथ में आप लोग ने एग्जाम दिया है, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आप लोग का एनरोलमेंट नंबर मतलब कि रोल नंबर क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग की इसमें होगी। इसके बाद आते हैं ये वाला सर्टिफिकेट होगा जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आप लोग को मिलेगा मार्कशीट के साथ। तो ये सर्टिफिकेट जो है, जैसे आप लोग की मार्कशीट होगी तो उसी के साथ आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग को ये लेना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आप लोग का सेंटर होता है वो आपको मना कर देते हैं देने से। तो काफ़ी सारे बच्चों की ऐसी कंप्लेन होती है कि मैम हमें खाली मार्कशीट मिली है, सर्टिफिकेट तो कोई मिला ही नहीं। तो कुछ सेंटर्स जो है सर्टिफिकेट नहीं देते हैं लेकिन आपको लेना है। तो आप दूसरे सर्टिफिकेट पे आते हैं, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट भी आप लोग को अपने सेंटर से लेना है। अगर मना करें और टाल देते हैं काफ़ी सारे सेंटर वाले कि आप अपना हेड ऑफिस में, NIOS की जो हेड ऑफिस है उसमें जाकर ले लीजिए, लेकिन वहाँ से आपको नहीं लेना है, आपको अपने सेंटर से ही मिलेगा। लेकिन कभी इन केस ऐसा होता है कि आप लोग के सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी टाइम निकल गया, तो आप लोग को सेक्टर 62 में NIOS का हेड ऑफिस है, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोग की मार्कशीट के साथ एक आप लोग को मिलता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। टोटल मिला के ये दोनों चीज़ें जो है आप लोग को अपने मार्कशीट के साथ मिलती है और आप लोग को लेना है। तो आप लोगों के माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे जो आप लोग का नाम लिखा होता है, आप लोग के पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, और डेट लिखी होती है, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, और आप लोग का एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, और कुछ जो है पैराग्राफ में कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन सारी जो होती है वो आप लोग के माइग्रेशन सर्टिफिकेट में लिखी होती है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। इसी तरह जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है आप लोगों का, उसमें भी आप लोग का नाम लिखा होता है, और इसमें बस फ़र्क इतना है कि इसमें आप लोग के सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, सारे जो आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे होते हैं, आप लोगों का नाम लिखा होता है, आप लोग के पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आप लोग को अपने सेंटर से जाकर लेनी होती है। तो यहाँ तक तो जो है मैंने 10th क्लास मतलब सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स बताई अबाउट रिज़ल्ट। अब मैं जो हूँ क्लास 12th के लिए मतलब सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए रिज़ल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं मार्कशीट। बस यहाँ पर कलर का डिफरेंस हुआ है। ये जो है क्लास 12th के लिए सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए है, ये रिज़ल्ट उनका रिज़ल्ट है, और कलर में डिफरेंट है कि वो वाला जो है लाइट ऑरेंज मतलब थोड़ा स्किन कलर का रिज़ल्ट था 10th क्लास का, और ये जो है क्लास 12th का मतलब सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का, इनका जो है थोड़ा ग्रीन कलर का रिज़ल्ट आता है, ग्रीन कलर का पेज होता है, और इसे जो है हम मार्कशीट कहते हैं, जिसमें आप लोग का सारा सब्जेक्ट लिखा होता है। आप लोग के सब्जेक्ट के आगे आप लोग के TMA के मार्क्स और प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स, फिर देन टोटल करके आप लोग को क्या ग्रेड मिलते हैं वो सारी चीज़ें लिखी होती है। उसके बाद ये जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट है क्लास 12th का सीनियर सेकेंडरी। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यही है कि साइज़ में थोड़ा फ़र्क हो गया है। 10th क्लास का जो है थोड़ा छोटा था साइज़ में, ये क्लास 12th का जो है सीनियर सेकेंडरी का, इसमें बस यही मार्कशीट के साइज़ का ही आप लोग का माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा।
इसमें वही सारी चीज़ें लिखी होती है, आप लोग का नाम, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस डेट को, कौन से मंथ को आपने एग्ज़ाम दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। इसके बाद आते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जो कि क्लास 12 का सीनियर सेकेंडरी वालों का है। ये उसी साइज़ का होता है, बस साइज़ का डिफरेंस है दोनों क्लास में। और माइग्रेशन और प्रोविजनल में ये डिफरेंस दिखेगा आपको, माइग्रेशन में तो नहीं, लेकिन प्रोविजनल में जो आप लोग के सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, जो आप लोग के सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे होते हैं, बाकी नाम लिखा होता है, पेरेंट्स के नाम, एनरोलमेंट नंबर और कौन से मंथ में आपने एग्ज़ाम दिया और डेट क्या थी, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें होती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में। तो ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, आपको अपने सेंटर से लेना ही लेना है। मार्कशीट के साथ ये दोनों सर्टिफिकेट भी मिलता है, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए बोल रही हूँ। तो टोटल मिला के ये तीनों चीज़ जो है आपको लेनी है। पहला है मार्कशीट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें आप लोग की फ़ोटो लगी होगी, आप लोग के सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मार्क्स टोटल मिला के बताया गया होगा कि आप लोग पास हैं, फेल हैं, उसमें ग्रेड बता रखा होगा कि डी है, सी है, ए है या बी है, क्या ग्रेड आया है आप लोग का, और नाम, इन्फॉर्मेशन, इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें भी सारी छुटपुट इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, इनरोलमेंट नंबर और पेरेंट्स नेम, जेंडर, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। और तीसरा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसमें आप लोग का सब्जेक्ट्स लिखा होगा, जो आप लोग के सब्जेक्ट्स होंगे, और बाकी आप लोग के पेरेंट्स नेम और आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, कौन से मंथ में आपने एग्ज़ाम दिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में लिखी होगी। तो ये तीनों सर्टिफिकेट टोटल मिला के क्लास 12 मतलब सीनियर सेकेंडरी वालों को मिलता है जब वो 12th क्लियर कर लेते हैं। और अब जो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस बात में जो है काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ मैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ने 10th क्लियर कर लिया, ऑलराइट, उसके बाद जो है आप लोग का 12th में एडमिशन होता है, जो कि हम NIOS बोर्ड में कहते हैं सीनियर सेकेंडरी। तो जब आप लोग को 12th में एडमिशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग को एक ही साल पढ़ाई करके देन आप लोग 12th से पास आउट कर जाओगे। 11th नहीं बोला जाता है, लेकिन 11th का जो है एक साल बीच में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग के 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 ही सब्जेक्ट्स आप लोग को जो है 11th मतलब 11th का जो एक साल बीच में दिया जाएगा, तो आप लोग के जो 6 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों ने 3 का दे दिया। जो 11th के लिए एक साल दिया गया था उसमें आपने 3 का एग्ज़ाम दे दिया, बाकी के जो 3 बचे आपने फाइनल जो आप लोग का लास्ट ईयर बचेगा 12th का, उसमें आप लोग ने जाकर वो बाकी के 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया। तो टोटल आप लोग का 11th और 12th का मिला करके जब फाइनल रिज़ल्ट आप लोग का आता है, तब उस फाइनल ईयर में जो आप लोग का 12 जब आप लोग का पूरा क्लियर हो जाता है, तब आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आप लोग को ये तीनों चीज़ें फाइनल ईयर में मिलती हैं। 11th का जब आप लोग क्लियर करेंगे, एक साल जो बीच में आप लोग को 11th के लिए दिया जाता है, तो उसमें जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो खाली मार्कशीट दी जाएगी, लेकिन जब आप लोग पूरा 12th क्लियर कर लेंगे तब जो है लास्ट में आप लोग को जो है 11th 12th का दोनों का मिला करके आप लोग का माइग्रेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फाइनली आप लोग का 12th क्लियर होने के बाद आप लोग के पास आती है आप लोग की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ आप लोग को मिलती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से बता दूंगी मैं। और मैं अपने चैनल पर जो है NIOS के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि आप लोग को प्लेलिस्ट पे कैसे जाना है। काफ़ी सारे बच्चे प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते, तो मैं बता दूँ आप लोग को मेरे चैनल का नाम सर्च करना है, मेरे चैनल को क्लिक करना है, उसके बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। उसमें जैसे आप लोग नेक्स्ट ऊपर लिखा होगा वीडियोज़, इस तरह से सारी मेरी वीडियोज़ आ जाएंगी। इसमें टोटल जितनी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखी है आज तक वो सारी है। उसके बाद ऊपर जो है तीसरे नंबर पे जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट है। यहाँ जैसे NIOS के सारे NIOS से रिलेटेड सारी अपडेट्स हैं इसमें, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे NIOS से रिलेटेड आपको अगर कुछ जानना है तो। उसके बाद आते हैं पेंटिंग के, मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं, तो यहाँ से आप लोग सारे चैप्टर्स मेरे देख सकते हैं। पेंटिंग के सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये डेटा एंट्री ऑपरेशन क्लास 12th के लिए, यहाँ पे सारे डेटा एंट्री ऑपरेशन के सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश के मैंने सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ा रखे हैं क्लास 12th के, तो ये सारे चैप्टर्स हैं क्लास 12th के, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश के। उसके बाद हम आते हैं होम साइंस। होम साइंस क्लास 12th का मैंने यहाँ पे सारा बता रखा है, सारे चैप्टर्स यहाँ पर हैं तो आप अवेलेबल, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो यहाँ से सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं।
और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर की पिक्चर्स वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड कर रखी है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर से सैम्पल पेपर्स या मॉडल पेपर्स तरह से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। ये है क्लास 10th के लिए सारे चैप्टर्स मैंने डेटा एंट्री ऑपरेशन के यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेशन के सारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे क्लास 10th के लिए। तो ये पूरा मेरा चैनल है, ये पूरी प्लेलिस्ट है मेरी, यहाँ से आप लोग अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी सारी और भी इन्फॉर्मेशन हैं यहाँ पे मेरे चैनल से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी डाल रखी है, अगर आप लोग लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, यहाँ से आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और सारी वीडियोज़ हैं यहाँ पे मेरी, तो जितना आप लोग को देखना है आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हमारे और भी NIOS के स्टूडेंट्स तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, उनको भी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। और आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।